बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं एक बहुत ही अहम इशू पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब और वफाकी वज़ीर सेहत जनाब मुस्तफ़ा कमाल साहब से मुखातिब हूँ और एक बहुत अहम इशू आपके नॉलेज में लाना चाहता हूँ। जैसे कि हम सब जानते हैं कि सैलाब की तबाहकारियाँ जो हैं वो अरूज पर हैं और यकीनी तौर पर ये एक कुदरती अमल है और सैलाब जो है अल्लाह ताला की तरफ से आया है और उसके बाद जितने लोग हमारे परेशान हैं उनकी हालत जो है वो देखी नहीं जाती है। शहर के शहर उजड़ गए हैं, देहात के देहात तबाह हो गए हैं, खलियान खेत जो बड़ी मेहनत से सींचे जाते हैं और बड़ी उसके अंदर तो वो दो दिन रात की मेहनत हमारे किसान भाइयों की होती है और वो सब के सब जो है वो एक ऐसा मंजर पेश कर रहे हैं जो देखा नहीं जाता है। इसके साथ साथ इमलाक को नुकसान पहुंचा है और सबसे बड़ा नुकसान जो है वो हमारे मुस्तकबिल को पहुंचा है। हमारा मुस्तकबिल जो है वो नौजवान नस्ल है और हमारे वो तालिब इल्म हैं जिन्होंने अपनी अपनी फील्ड में एक्सेल करना है और आगे बढ़ना है। अभी मुझे बहुत सारी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो मुझे अप्रोच कर रही हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे राब्ते में हैं और उनका बहुत कोर इशू है और वो ये है कि एमडी कैट जो है मेडिकल एंड डेंटल जो टेस्ट लिए जाते हैं 2025 के, उनकी जो प्रपोज डेट थी पहले वो 5 अक्टूबर थी, जिसके एंटी टेस्ट इसको उर्फ़ आम में कहते हैं मेडिकल या डेंटल जो है कॉलेज में एडमिशन के लिए। और ये सूरत हाल सैलाब की देखते हुए ऑलरेडी हुकूमत पाकिस्तान ने और वफाकी वज़ीर सेहत जनाब मुस्तफ़ा कमाल साहब ने वो डेट एक्सटेंड की है, यानी वो 26 अक्टूबर कर दी है। लेकिन स्टूडेंट्स का जो इशू है वो दैट इज़ वेरी कोर इशू और वो ये है कि क्योंकि इमलाक उजड़ गई हैं, किताबें ख़त्म हो गई हैं, इवन जिन सेंटर्स पर वो तैयारी कर रहे थे वो भी सफ़ा हस्ती से मिट गए हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं मुझे वो उन्होंने एप्लीकेशंस भेजी हैं। अगर मैं आपको दिखा सकूं तो जो सूरत हाल है इस वक्त वो आपको दिखाऊं कि ये उस गांव की सूरत हाल है जो इस वक्त वहाँ पे लोग स्टूडेंट्स जो हैं वो निकल रहे हैं, बच्चों को लेकर जा रहे हैं। अभी आप जानते हैं कि अलीपुर, जलालपुर और सीतपुर और हमारे इलाके और बहावलपुर के तमाम इलाके जो हैं, फतू वाली, ये लश्कर दी गोट, शरीफाबाद, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं आप सब जानते हैं कि वो रहते हैं। ये घरों की सूरत हाल है। ये देखें इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है घरों के अंदर पानी की। तो इसमें स्टूडेंट्स का मौक़िफ़ ये है कि उनकी जो किताबें हैं वो भी ख़त्म हो गई, जो वो तैयारी कर रहे थे वो भी ख़त्म हो गई और सबसे बड़ी बात यह है कि उनको मॉनेटरी लॉस भी हुआ और उन्होंने जो फीस वगैरह देनी होती हैं, जो वो अपनी एकेडमीज़ को दे रहे थे, वहाँ पर भी वो दे नहीं पाए हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है मुख्तसरन ये कि इस डेट को 1 माह और एक्सटेंड किया जाए और स्टूडेंट्स को जो है भरपूर उनके साथ ताउन किया जाए। मुझे मालूम है कि एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है या पूरी एक SOP है, उसके बाद एडमिशन्स की उनकी डेट्स होती हैं मेडिकल कॉलेज में, उनको पूरा एक सिस्टम जो है वो उनको दोबारा से करना पड़ेगा। लेकिन रियासत का काम ही ये है, रियासत अपने आप को लोगों की मदद के लिए तैयार करती है, रियासत ही है जो अपने लोगों के साथ खड़ी होती है मुश्किल वक्त में। तो खाली मुश्किल ये नहीं है कि आपने उनका जो फाइनेंशियल लॉस है उसको कवर करना है या केटर करना है, आपने मुस्तकबिल भी बचाना है। तो मेरी वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब से और वफाकी वज़ीर सेहत जो हमारे MQM से ताल्लुक़ रखते हैं और बल्कि MQM के चीफ डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी जो ख़ुद भी वज़ीर तालीम भी हैं, AGC भी उनके अंडर है, उनसे मेरी गुजारिश है कि इसके ऊपर सिंपैथेटिकली गौर करें और 1 माह और कम से कम एक्सटेंड किया जाए ताकि स्टूडेंट्स जो हैं वो आराम से तैयारी कर सकें, उनके पेरेंट्स भी उनको सपोर्ट कर सकें और वो ये तमाम अभी क्योंकि जो फ्लड रिलीफ कैंप्स हैं उनसे लोग वापस अपने घरों को जा रहे हैं, घर तो बचे ही नहीं है उनको। और अभी असल इम्तिहान तो सैलाब ज़दगान का शुरू हुआ, जब अपने घरों को जाएंगे, उजड़े हुए इमलाक देखेंगे, उजड़े हुए खेत देखेंगे, एक पूरा बड़ा मुस्तकबिल उनको डरा रहा है कि कल क्या होगा। इसमें अगर उनके बच्चे भी डिप्राइव हो गए, वो तैयारी करके इस टेस्ट तक ना पहुंच सके तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी रियासत की और रियासत जो है उनका दिल बड़ा होता है, रियासत क्योंकि माँ जैसी होती है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि इस डेट को एक्सटेंड करें कम से कम 1 माह और। आपने 26 अक्टूबर जो है वो प्रपोज़ किया है, मेरा ये ख्याल है इसको 26 नवंबर तक एक्सटेंड करना चाहिए। मेरी गुजारिश है, मुझे उम्मीद है कि इस पर हमदर्दाना गौर किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।